चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कौन कौन ऑनलाइन है अटेंडेंस दीजिए। चलिए, अटेंडेंस दीजिए आप सभी। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या? अब ठीक है। गुड आफ्टरनून महंती। और कौन कौन है बच्चे? गुड आफ्टरनून उषा। चलिए, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे। पिछले साल मिले थे ऐसा लग रहा है, जबकि कितना 2 दिन का लेक्चर नहीं लिया, 26 और 27 का। 25 को लिया था क्लास, है ना। 26 को छुट्टी था, ऐसे समझिए, रिपब्लिक डे का। ठीक है। और कल पार्टी में चला गया था मैं, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, इसलिए आज संडे को हम लोग स्पेशल क्लास कर रहे हैं। साउंड क्लियर है? आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? कोई बात नहीं सर, ये बोल रहे हैं। हाँ, साउंड क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ रहे हैं। साहित्यकार पढ़ रहे हैं। आज उसका लेक्चर 3 है। किनके द्वारा पढ़ रहे हो आप लोग? मेरे द्वारा। मेरे द्वारा मतलब बाय राजपूत सर। ठीक है। 8085540622। क्लियर है? एक और नंबर रख लो, 6265666354। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पे आप कॉल करके सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी डाउन है अभी, थोड़ा सा एनर्जी अप आप लोग कराओगे, ठीक, इंटरेस्ट दिखा करके। ठीक है। अच्छा, जो 2 लेक्चर हमने पढ़ा है साहित्यम साहित्यकार, वो एकदम रटा गया, याद हो गया? डोकरी वाला कहानी याद है ना? विमल पान मसाला याद हो गया? जल्दी बताइए। जल्दी रिप्लाई कीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे तुरंत। लगता है याद नहीं हुआ है, रिप्लाई आना बंद हो गया, कमेंट आना बंद हो गया। सूत गया का वो मातामन? ऊंघा थे लगत है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो आप लोगों को अपलोड हो गया होगा, उसको आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं गिरिवर दास वैष्णव, गिरिवर दास वैष्णव जी को। किनको देखेंगे हम लोग? गिरिवर दास वैष्णव। गिरिवर
दास वैष्णव। ठीक है, ये एक साहित्यकार है, इनके रचनाओं को हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो अब ये बेचारे नाम में क्या है, गिर जा रहे। ठीक है, क्या हो जा रहे, गिर जा रहे। क्या हो रहा है, गिर जा रहे हैं। और गिरने उठने का खास करके किन के साथ होता है, गिरना, उठना, हपटना, है ना, लड़खड़ाना, किन के साथ होता है, चलिए बताइए। तो गिरना, उठना, लड़खड़ाना किन के साथ होगा, खास करके बुढ़वा लोगों के साथ। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डोकरी पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं, डोकरा मन से। कहाँ मन से, डोकरा मन से। तो बुढ़वा किन लोग गिरने का अक्सर किन के साथ होता है, तो बुढ़वा लोगों के साथ। किनके साथ होगा, बुढ़वा। किनके साथ, बुढ़वा के साथ। क्लियर है। और बुढ़वा कौन है, हमारे पूर्वज हैं। कौन है, हमारे पूर्वज हैं, जो छत्तीसगढ़ के क्या है, छत्तीसगढ़ के क्या है, सूरज हैं। छत्तीसगढ़ के क्या है, सूरज हैं। क्या है, सूरज हैं, जिनके लिए हम लोग क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। जिनके लिए हम लोग क्या गाते हैं जी, गीत गाते हैं। क्लियर है यहां तक। उषा, महंती, भगवती, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए। हाँ ठीक है, तो गिरेगा कौन, बुढ़वा। बुढ़वा कौन थे, बुढ़वा कौन है, हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज लोग, और पूर्वज हमारे कौन है, छत्तीसगढ़िया है, जो कि हमारे सूरज की तरह है, और जिनके लिए हम लोग गीत गाते हैं। चलिए गुनगुनाइए मन में, मन में। बुढ़वा गिरा थे। ठीक है, कौन गिरा थे, बुढ़वा गिरा थे। बुढ़वा कौन है, हमारे पूर्वज है। बुढ़वा कौन है जी, हमारे पूर्वज है। ठीक है, और हमारे पूर्वज कौन, छत्तीसगढ़िया मन। छत्तीसगढ़िया मन पूर्वज है हमारे। ठीक है, और किनके तरह है वो, सूरज। ठीक है, सूरज की तरह एकदम चमकते हुए, और जिनके लिए हम लोग गीत गाते हैं। जिनके लिए हम लोग गीत गाते हैं। जिनके लिए हम लोग गीत गाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गिरिवर दास के साहित्य की रचनाएं। तो गिर से हो गया गिरिवर, अब डिकोड कर रहा हूं मैं। गिर से हो गया गिरिवर दास। बुढ़वा से हो गया बुढ़वा बिहाव, काखर बिहाव कर देन, बुढ़वा के बिहाव कर देन। बुढ़वा के बिहाव कर देन, बहुत गिरत रही से। बुढ़वा के बिहाव कर देन, बुढ़वा के बिहाव कर देहन। ठीक है, हमार पूर्वज मन गिरत रही तो उठ भी जात रही। तो पूर्वजों का पराक्रम, पूर्वजों का पराक्रम, पूर्वजों का लिखते जाइएगा, पूर्वजों का पराक्रम, पूर्वजों का पराक्रम। ठीक है, तो कौन गिर रहा है, बुढ़वा। बुढ़वा गिरा थे तो बिहाव करा देन, बुढ़वा के बिहाव। ठीक है, तो बुढ़वा बिहाव, पूर्वज, पूर्वजों का पराक्रम, बिहाव करे तो बुढ़वा मन, मतलब बहुत पराक्रम की बात है। हिम्मत चाहिए, आजकल के टूरामन करे हिम्मत नहीं है। सर जी आप बहुत अच्छा, एक सेकंड फिर सुनूंगा मैं, तारीफ थोड़ा आराम से सुनूंगा। ठीक है, पूर्वजों का पराक्रम, फिर उसके बाद पूर्वजों का पराक्रम। अब पूर्वज कौन है, हमारे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया हीरो है हम लोग। ठीक है, तो आप मन छत्तीसगढ़िया हीरोइन। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के लोग हमारे पूर्वज होंगे, और कैसे चमकते हैं जी, सूरज की तरह। तो हम लोग क्या गा रहे हैं, उनके लिए गीत गा रहे हैं। पूर्वजों को पराक्रम, फिर छत्तीसगढ़ सूरज गीत। तो सूरज की जगह यहां पर क्या जोड़ देना हमें, सुराज गीत। छत्तीसगढ़ सुराज गीत। क्लियर है। अब
पढ़ लेते हैं। हाँ, महंती जी बोल रही हैं, सर जी आप बहुत अच्छा ट्रिक से पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं। थैंक यू सर जी, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे से पसंद आ रही है। मेरा ही बकबक आपको पसंद आ रहा है, आपको याद हो जा रहा है। ये मेरे टैलेंट नहीं है, ये आप लोगों का टैलेंट है कि आप लोग इतने अच्छे से प्यार से सुनते हैं। ठीक है, चलिए। वरना होता क्या है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में कुछ भी चलते रहे सोते रहते हैं। हमारे अभी ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं जो सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, ठीक है, ऑफलाइन में है कुछ बच्चे जो सो रहे हैं अभी भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आप लोग इतने एक्टिव से सुनते हैं, इसलिए टीचर को और पढ़ाने का मजा आता है। नींद सबको आ रही है उषा, या मजा सबको आ रहा है? हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, मजा आ रहा है सबको, चलो बहुत बढ़िया। तो गिरिवर दास वैष्णव को कभी नहीं भूलोगे आप, ना भूलना भी नहीं है गिरिवर दास, क्योंकि ये पीएससी एक बार पूछ चुका है गिरिवर दास से के साहित्य को। ठीक है, हाँ, गिरिवर दास के साहित्य को एक बार पूछ चुका है। संडे है, जल्दी छोड़ दूंगा, परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तो गिरेगा कौन? बुढ़वा। तो बुढ़वा के बिहाव करा दे। क्लियर हो? अब बिहाव कराना का है, बहुत बड़े पराक्रम के काम है। तो पूर्वज, बुढ़वा मन का है हमारे पूर्वज है, तो पूर्वजों का पराक्रम, इसको लिख लिख करके ऐसी कहानी टाइप का 4 बार 5 बार लिखा करो। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, जब रिवीजन करोगे तो ऐसी कहानी बना लो, फिर उसको डिकोड करो। तो क्या होगा, जब एग्जाम में जाओगे आप लोग तो वहां पर तुरंत ऐसे याद नहीं आएगा सुराज गीत, छत्तीसगढ़ सुराज गीत किसका है, फंस जाओगे। तो इसको बार बार लिखे रहोगे ना तो याद रहेगा। इधर से कहानी को फिर गिरिवार में लेकर जाओ, सामने से पढ़ो फिर पीछे से पढ़ो। ठीक है, तो पराक्रम की बात है, तो पराक्रम कौन करेगा? जो हमारे पूर्वज हैं, जो कि छत्तीसगढ़िया हैं हम लोग। तो सूरज की तरह वो चमका थे, तो मन के बाद गीत गावो तो छत्तीसगढ़ सुराज गीत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, ऐसा कोई आजादी के समय का नेता बताओ, ठीक है, महान नेता बताओ, ठीक, या आंदोलनकारी महान नेता, ठीक है, बताओ नेता जो राम भक्त हो और दयालु हो। जो राम भक्त भी था, जो राम राम का नाम जपता था, और दयालु भी था। कौन से ऐसे नेता थे हमारे इतिहास में जो राम का नाम भी लेते थे और दयालु भी थे? दयालु मतलब नॉन वायलेंस, मतलब हिंसक नहीं थे, अहिंसा पे बिलीव करते थे। कौन से नेता थे? चलिए बताइए, ऐसे कौन से नेता हैं, ऐसे कौन से नेता थे जो राम भक्त थे और दयालु थे, अहिंसक थे? चलिए बताइए जल्दी। अगर बता दिए तो रचनाएं खत्म हो जाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ साहित्य चल रहा है बेटा, छत्तीसगढ़ का क्लास चल रहा है। हाँ ओमलता जी, रामदयाल तिवारी तो इनका नाम है, साहित्यकार का नाम। मैं पूछना चाह रहा हूं, ऐसे नेता का नाम इतिहास में आजादी के समय में ऐसे कौन से नेता थे, ऐसे कौन से आंदोलनकारी थे जो राम भक्त भी थे, राम नाम उनके जबान पर रहता था, और दयालु भी थे, अहिंसक थे? चलिए बताइए। जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए जल्दी। उदाहरण स्वरूप मैं हिंट दे देता हूं, जैसे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सावरकर, लाला लाजपत राय, जिनका आज है ना पुण्यतिथि है, या फिर पुण्यतिथि है जन्मतिथि है, दोनों में से किसी एक में कंफ्यूज हूं मैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, कौन है, कौन से कैसे नेता हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, बताइए। जल्दी बताइए। सोचिए कौन है जो रोज भजन कराते थे शाम को, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो वो थे, पता नहीं, गजब कर दिए जी आप लोग, महात्मा गांधी। हाँ, कौन थे? गांधी। कौन थे वो नेता? गांधी थे। कौन थे? गांधी। और गांधी क्या है हमारे नेता, तो लिखवा दिया, ठीक है। और इनके विचारों में कई बार क्या होता था, लोग बाग क्या करते थे, टकराव लाते थे। इनका विचार और दूसरे के विचार में क्या होता था, टकराव आता था। क्या आता था? टकराव। टकराव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। फ्लिक्ट क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हिंदी में ही लिख देता हूं इसको, फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव होता था। तो देखिए रामदयाल तिवारी जी का क्या हो गया, जो उनका रचनाएं हैं यहां से कंप्लीट होता है, और यहां से 2 बार पीएससी पूछ चुका है, यहां से सीजीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। कितने बार पूछ चुका है? 2 बार पूछ चुका है। बच्चे जिनको नींद आ रहा है वो जाकर के चाय पी करके आइए, यहां से जाइए, चाय पी कर आइए, जाइए जाइए, ठीक है। ये क्लियर हुआ? हाँ, और हमारे लिए भी लेते आइएगा। और चलिए, तो रामदयाल तिवारी, तो रामदयाल, रामदयाल का अर्थ मैं क्या बोल सकता हूं, गांधी को भी बोल सकता हूं रामदयाल एक तरह से, क्योंकि राम नाम लेते थे और दयालु थे, अहिंसक थे। तो वो ऐसे नेता थे जो जो राम नाम लेते थे और दयालु थे, तो इसलिए गांधी। और ये हमेशा, इनके लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता था, किस चीज को लेकर के? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर। कल्चर को लेकर के, संस्कृति को लेकर के इनके सोच और बाकियों के सोच में क्या होता था? टकराव होता था। बाकियों के सोच में क्या होता था? टकराव होता था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर। चलिए बोलिए मेरे साथ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर, कल्चर का टकराव किनके साथ होता था? गांधी। गांधी कौन है? तो राम नाम लेते थे और दयालु थे, तो रामदयाल तिवारी। तो रामदयाल तिवारी जी के रचनाओं में आपको कौन कौन सी रचनाएं पढ़ना है? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर पढ़ना है, नेता पढ़ना है और गांधी। अब नेता से ध्यान रखिएगा, जो हमारे नेता होते हैं, नेता कौन होते हैं? हमारे होते हैं। किनके होते हैं जी? नेता किनके होते हैं? हमारे होंगे, है ना, हम सबके होंगे नेता। तो नेता होते हैं, ठीक है। तो नेता, तो हमारे नेता किसके बारे में सोचेंगे? स्वराज के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? स्वराज के बारे में सोचेंगे। हमारे नेता किसके बारे में सोचेंगे? स्वराज के बारे में सोचेंगे, और प्रश्नोत्तरी करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तरी करेंगे। क्या करेंगे? हमारे नेता स्वराज प्रश्नोत्तरी, हमारे नेता स्वराज प्रश्नोत्तरी, हमारे नेता व स्वराज प्रश्नोत्तरी, ठीक है। यहां पर वह भी है
हमारे नेता व स्वराज प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हाँ स्वराज, हमारे नेता व स्वराज प्रश्नोत्तरी, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, जो ट्रिक बताया हूं, नेता गांधी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर। अब गांधी से दो को याद रखना है, एक तो गांधी मीमांसा और गांधी एक्स रेड। गांधी मीमांसा, मीमांसा किन्होंने लिखा? तो रामदयाल तिवारी। गांधी, गांधी जैसे नेचर, तो गांधी का नेचर क्या था? तो राम भक्त था और दयालु थे, राम भक्त थे और दयालु थे, तो रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी। ठीक है, गांधी मीमांसा। और गांधी एक्स रेड, फिर गांधी आए एक्स रेड, ये दोनों को याद रखना है। टोटल है इनके 4, टोटल है इनके 4, इनको याद रखना है बेटा। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सगुन, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोग सब क्लास में आए हो, क्लास कर रहे हो। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, आज मुझे लगा था कि वो इमली पेड़ वाला भूत के साथ में क्लास करूंगा। बहुत बढ़िया माला। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े अब हम लोग। क्लियर हुआ? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंद किशोर तिवारी, नंद किशोर तिवारी को। तिवारी, नंद किशोर तिवारी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना, सॉरी मेरे क्लास में नहीं है। इस क्लास में SORRY की कोई जरूरत नहीं है, उसका वैकेंसी खाली ही नहीं है सॉरी का। ठीक है, आप तो बस कुछ ही समय के लिए लेट है, मेरा क्लास तो सुबह होता है, मैं पूरा एक दिन लेट हूं, सैटरडे क्लास संडे को ले रहा हूं, है ना, फिर भी मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूं ना, क्योंकि गलतियां हो जाती है। ठीक है, चलिए तो देखो, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है वो, तो नंद किशोर, नंद किशोर कौन है? श्री कृष्ण है। नंद किशोर कौन है? नंद किशोर किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को बोलते हैं ना नंद किशोर, नंद का गोपाला बोलते हैं क्या कि नहीं बोलते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए ऑफलाइन क्लास में बच्चे होने का एक फायदा है कि चाय भी मिल जाता है। हाँ बोलते हैं, ठीक। नंद किशोर, नंद किशोर के ठीक है, नंद किशोर किसको बोलते हैं? कृष्ण को। हाँ कृष्ण को बोलते हैं। और कृष्ण कौन है? परमेश्वर है। कौन है? परम है। श्री कृष्ण कौन है? नंद किशोर कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कौन है? परम है। और परम परमेश्वर है। परमेश्वर कितने हैं? एक है। परमेश्वर कितने हैं? एक है। और परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर ने ही तो रचना किया है ना, शब्दों से लेकर के, वाणी से लेकर के, हर एक चीज का क्या रचना कौन किया है? तो परमेश्वर किए हैं। अक्षर से लेकर के हर एक चीज, उनको तो हमने बस पढ़ा है चीजों को, जब पहले से है तभी हमने उनको ग्रहण किया है अलग अलग तरीके से, कोई उर्दू भाषा में, या फिर कोई तमिल में, कोई तेलुगु में, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई फ्रांस में, कोई फ्रेंच में। ठीक है, लेकिन वो पहले से एग्जिस्ट थी जिसको हमने ग्रहण किया है। तो परम परमेश्वर, परमेश्वर परम कौन है? एक है। और वो क्या कर रहे हैं? लोक का, लोक में, क्या? लोक में, लोक, लोक मतलब दुनिया में, क्या? अक्षर, क्या? अक्षर
लिख रहे हैं, अक्षर लिख रहे हैं। क्लियर है? और अक्षर लिखने के बाद, ठीक है, अक्षर लिखने के बाद साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन करवा रहे हैं, ऐतिहासिक अध्ययन करवा रहे हैं। और कहाँ के साहित्य का? तो हमन कहाँ के हैं वो? तो छत्तीसगढ़ के हैं। तो छत्तीसगढ़ साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन किया जा रहा है। अब सुनो कहानी, फिर से मैं बोल रहा हूं, नंद किशोर तिवारी। क्लियर है? नंद किशोर कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, हाँ बहुत बढ़िया। अब सुनते जाओ प्यारे बच्चों, ठीक है। नंद किशोर कौन है? तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कौन है? एक है श्री कृष्ण और परम है, एक है और परम है। परम है, क्लियर है? परमेश्वर है, परम है। तो परम है तो क्या होगा? हाँ, परम है तो क्या होगा? दुनिया में, लोक में अक्षर देंगे। क्या देंगे? लोक में अक्षर देंगे। अक्षर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? साहित्यिक अध्ययन करेंगे। वो भी कैसा? ऐतिहासिक। वो भी कैसा? ऐतिहासिक। वो भी कैसा? ऐतिहासिक। कहाँ का साहित्य का? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है। अब ऐतिहासिक अध्ययन करने के बाद इसी साहित्य का हम लोग क्या करेंगे? दशा और दिशा, ठीक है, ये भी हम लोग चेक कर लेंगे, इनका दशा एवं दिशा को, दिशा भी हम लोग क्या करेंगे? इंस्पेक्शन कर लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब सुनिए इनका नाम, नंद किशोर तिवारी जी के ये है रचयिता, ठीक है, रचना। तो इसमें श्री कृष्ण को हम लोग बस ट्रिक के रूप में याद रखेंगे, ये इनका रचना नहीं है। श्री कृष्ण इनका रचना नहीं है। हाँ बिल्कुल, टेस्ट लूंगा मैं एकदम, आप लोग प्रिपेयर रहिए। और टेस्ट में मुखाग्र लूंगा, ओरल लूंगा, सबको जूम मीटिंग में बुला करके लूंगा, जूम ऐप में, ठीक है। एक एक को पूछूंगा मैं, कान खींच खींच करके, ठीक। तो परम, अब यहां से याद रखना परम, तो परम से याद रखना परेमा। परम से क्या याद रखोगे? परेमा। क्या नाम है? परेमा, परेमा, ठीक है। क्या नाम है? परेमा। और एक का अर्थ है एकांकी। ये रचना कैसा है? एकांकी रचना है। क्लियर है? एकांकी है। उसके बाद लोक अक्षर, लोकाक्षर, क्या है? लोकाक्षर दूसरा। तीसरा छत्तीसगढ़ साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन। चौथा छत्तीसगढ़ साहित्य का दशा एवं दिशा, छत्तीसगढ़ साहित्य का दशा एवं दिशा। यहां तक याद हुआ? याद हुआ यहां तक? चलो बताओ मेरे छत्तीसगढ़िया बच्चों। हाँ याद हुआ? चलो तीनों के एक बार पलटो तो। पहला हमने पढ़ा गिरिवर दास, दूसरा रामदयाल तिवारी, तीसरा नंद किशोर तिवारी। चलो एक बार पढ़ो। नंद किशोर तिवारी को 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बस मैं, यहां से पढ़ना चालू करो। गिरिवर दास वैष्णव को, चलो गिरिवर दास वैष्णव को बोलो, बोलते जाओ। चलो बुढ़वा बुढ़वा बिहाव करी, बहुत पराक्रमी की बात रही से, हमारे पूर्वज में ऑलरेडी पराक्रम है, पराक्रमी है, ठीक है। चलो जो बताया था उस ट्रिक से याद करो। गिर गया से याद हो गया?
आगे बढ़े, चलिए। 3 लोगों को हम लोग बुला लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथा में आते हैं हम लोग शंकर शेष तिवारी। और हम डॉक्टर है, डॉक्टर शंकर, फिर शेष तिवारी। ठीक। अब भोलेनाथ भगवान शंकर शेष तिवारी, क्लियर है। भगवान शंकर अपने शेष समय में, ठीक है, या फिर शेष नाग बोल लो, क्या बोलो, शंकर भगवान क्या अपने शेष नाग के साथ, नाग लपटाया रहता है ना ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ही लगाए रहते हैं, लेकिन होता क्या है कई बार ना, अगर शंकर जो नाग होता है ना, नाग अगर वो जहरीला नहीं होता तो सोचो उनके साथ क्या होता। अगर वो जहरीला नहीं होते तो क्या होता, जल्दी बताओ। अगर वह जहरीला नहीं रहती और पेट एनिमल रहती, का कहते PET, पालतू है ना, पालतू एनिमल में आ रहती तो अखर साथ का होती, सोच के बतावा तुमन, 2 मिनट है टाइम। जल्दी बतावा का हो सकत रही ओकर साथ, अगर वह PET होती, का होती, पेट एनिमल होती। सांप के साथ में का अन्याय होती, सोचा और सोच के बतावा, ठीक है। तब तक मैं हेला डॉक्टर शंकर, तो शंकर है ना, शंकर मतलब भोलेनाथ शेष समय में या शेष नाग के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, भगवान गले में रखते ही हैं, हाँ भगवान जी तो रखते हैं, इंसान लोग क्या क्या अन्याय करते ये बोल रहा हूं मैं उनके साथ। अगर वो पालतू जानवर के कैटेगरी में आता, मतलब जिसमें जहर नहीं होता, ठीक है, तो इंसान लोग क्या करते, मार कर खा, वो तो अभी भी मार के खा जाते, वो सांप मान लो तो अभी भी मार के खाते, सांप तो अभी भी मार के खाए, तो पालते, हाँ पालते। और क्या करती जान था, भोलेनाथ है तो गलम लटकाते है ना, तो जितना भी टूरा है ना इंस्टाग्राम वाला मन, जे मन रील बनाते ते मन सांपेल धर के ऐसे ऐसे घुमा के ना फनवात का करतीस, फोटो और वीडियो बस बनात रहतीस, का करतीस, फोटो वीडियो भोलेनाथ के असली सांप लेना ऐसे ऐसे खेलत रहतीस दिन भर। गलत बोलत हूँ तो बतावा। हाँ, इंसान भी गले में लगा लेते थे। हाँ, अब बिहाव में जाता, छठी वगैरह में जाता, गेट टुगेदर पार्टी में जाता, तो टूरी मन का करती, और गला में हार पहन की जगह सांपे ला लटका के चल देती, एक से एक सांप, अजगर सांप, कोबरा सांप, एना कुंडल धर के है ना लपेटा थे, पिटपिटी सांप कोनो, पिटपिटी सांप। आज मैं गोल्डन कलर के सूट पहने तो पिटपिटी सांप ला लपेट लू हूँ कि नहीं कोनो अहिराज ला धर के आते, गजब है ना। ये देखा, ये कलर है लगा था ना पिटपिटी सांप टाइप के दे, है ना। अभी सही पकड़े तुम, है ना, सही बोला था कि नहीं। सांप के साथ अत्याचार हो जा रही, सांप धरैया बैठ वैकेंसी निकलती छत्तीसगढ़ सरकार ले, समझा था, सांप धरने वाला जातो रे। समारोह के बिहाव होते, सब आज ड्रेस कोड में पिटपिटी सांप पहनी, गलम लगाई, है ना, समझ रहे हो। हाँ, अभी सही पकड़े, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। तो डॉक्टर शंकर तो ऑलरेडी सब कुछ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है ना, कर्ता दुखहर्ता है ना, सब कुछ है। हाँ अच्छा है सर जी, नाक के पास, हाँ इसीलिए सांप को ना जहर दिया गया है, वरना तो फिर खिलवाड़ी, समझ रहे हो।
अभी सही से जा रहे हो आप लोग। तो शंकर जी शेषनाग के साथ क्या करेंगे? भोलेनाथ अपने शेषनाग के साथ क्या करेंगे? शास्त्रीय अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? शास्त्रीय अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? शास्त्रीय अध्ययन। शास्त्रीय अध्ययन करेंगे। और कहाँ करेंगे? घर में करेंगे। कहाँ करेंगे? घर में करेंगे। तो ये दो वर्ड को याद रखना। शंकर के साथ शेष, तो शंकर जी के साथ कौन है? शेषनाग। तो शेषनाग और शंकर दोनों मिलकर के क्या करेंगे? शास्त्रीय अध्ययन करेंगे। और कहाँ करेंगे? घर में करेंगे। ठीक है, हिमालय पे जाकर नहीं करेंगे, घर में करेंगे। कहाँ करेंगे? घर में करेंगे। क्लियर है? तो शास्त्रीय अध्ययन और घर। अब इसको मैं डिकोड कर दूं तो शास्त्रीय अध्ययन का अर्थ है, घर का अर्थ है घरौंदा। क्या है? घरौंदा। क्या है? घरौंदा। घर का अर्थ है घरौंदा। और शास्त्रीय अध्ययन, शास्त्रीय अध्ययन हमन कहाँ के हन? कौन सा देश के हन? कौन सा प्रदेश के हन? छत्तीसगढ़ियन। तो कौन सा भाषा में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ी भाषा में। छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में? छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। छत्तीसगढ़ी भाषा का भाषा शास्त्रीय अध्ययन कौन करी? शंकर शेष। शंकर शेष। क्लियर हुआ बच्चा लोग? मेरे प्यारे प्यारे नानकुन, है ना, लइका मन, क्लियर हुई? जल्दी बतावा, काका पूछा थे, जल्दी बतावा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, ये क्लियर हो गया शंकर शेष। चलो एक और पढ़ाता हूं, है ना। अब पहली कहानी बताओ कि रचनाकार के नाम बताओ? ये बताओ, पहली कहानी सुनिए कि रचनाकार के नाम? कहानी पहली सुन। हाँ, मैं जानते रहे, एकदम एकदम फटाफट रिप्लाई आते कहानी के नाम से, तो है ना, कहानी के नाम से तो फटाफट चला था। फिर अब एक जिन गांव में जी, है ना, कौन रहीस? डोकरी रहीस। कौन रहीस? डोकरी रहीस। तो कहानी ला पिछला लेक्चर में देखिए। ठीक है, अब एक देश के राजा रहीस। कौन रहीस? राजा रहीस। राजा रहीस। ठीक है, राजा कौन रहीस? और नाम, राजा के नाम का रहीस इंद्र रहीस। ठीक है, राजा के का नाम रहीस? इंद्र रहीस। राजा के नाम का रहीस इंद्र रहीस। और इंद्र, राजा इंद्र के का काम रहीस? बाड़ी में तिवरा भाजी, बहुत तिवरा उगाए। हाँ, बाड़ी में का उगाए? तिवरा। ठीक है, बाड़ी में का उगात रही से? बाड़ी में तिवरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होइस? हाँ, एक ही राजा रही जी जेकर नाम इंद्र रहीस, वो अपन बाड़ी में का बना, का हुआ है? तो तिवरा भाजी, तिवरा खाया, तिवरा सब कोई, है ना। यहाँ तक क्लियर होइस? अब ये तिवरा भाजी का दुरिया ले कैसे दिखे? पाके चुंदी जैसे। कैसे दिखे? पाके चुंदी जैसे। पाके चुंदी। सैटेलाइट ले, कहाँ ले? सैटेलाइट ले, है ना, ऊपर चढ़िया, हेलीकॉप्टर ले। ठीक है, कहाँ ले? हेलीकॉप्टर ले। हेलीकॉप्टर ले कैसे दिखे? पाके चुंदी जैसे। कैसे दिखे? पाके चुंदी जैसे। पाके चुंदी जैसे कैसे दिखे? बोला जावा, पाके चुंदी जैसे। कामा के तो ये तिवरा कहाँ लोग थे जी?
तीव्रा कामा उगथे बतावा, जल्दी बतावा। खेत में, खेत कहाँ है, खेत कामा है। तीव्रा भाजी बाड़ी में उगा थे, पहली बात तो खेत ला भुला जाओ। तो बाड़ी कामा है, जमीन में। जमीन ला छत्तीसगढ़िया में का कथे, बारी में। हाँ ठीक, जमीन ला छत्तीसगढ़ी में का कथे बतावा तुमन। जमीन ला छत्तीसगढ़ी में का कथे, चलो बतावा। कोनो बताइया कि नाम के बस छत्तीसगढ़ी है आप मन। भुइया, भुइया मोर छैया, भुइया मोर छैया भुइया, बहुत बढ़िया। ता ये पाके चुंदी कहाँ ला दिखत है, भुइया में। भुइया के पाके चुंदी जैसे का दिखत है, तीव्रा भाजी है। भुइया के पाके चुंदी जैसे का दिखत है, तीव्रा भाजी है। यह हो गए कहानी खत्म। ठीक है, मोर कहानी पूर गे, दाल भात चूर गे। ठीक है, अब चलो चलते हैं इस कहानी का जो सार तो हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं हम लोग डिकोड करते हैं हम लोग। तो राजा इंद्र बारी तीव्रा, तो राजा इंद्र से याद रखो राजेंद्र। किसको याद रखना है, राजेंद्र। किसको याद रखना है, राजेंद्र। बारी या तीव्रा, तो तिवारी, ये दोनों को मिलाकर के क्या बना लूं मैं, तिवारी। तो राजेंद्र तिवारी, राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र तिवारी जी की रचना पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, राजेंद्र तिवारी जी की रचना। क्लियर है, ठीक है। तो राजेंद्र तिवारी जी की रचना में एक ही रचना को याद रखना है, और वो है भुइया के पाकिस। पाकी के जगह क्या लिखोगे आप लोग, पाकिस चुंदी। पाकिस चुंदी, पाकिस चुंदी, भुइया के पाकिस चुंदी। यहां तक हो गए, समझ में आ गए। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में पढ़ात हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बार बार पूछल पड़ जाते, फिर वही दिन वाला चल ही फिर मोर, है ना। युगांडा ले थोड़ी ना आया कोनो पढ़ेला, वो व्यापम के तैयारी करे बा। हाँ, भुइया के पाकिस चुंदी। युगांडा वाला कितना चिन्ह है माँ, नहीं है ना। नाइजीरिया, अफ्रीका, हाँ हाँ, बने लगते खूब सर, बहुत खूब। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसी मोर पढ़ाए में ध्यान देवत रहा, है ना, दया माया राखे रहा। समझ में आगे, वो आगे बढ़ीन। चला, तब फिर आज यहीं तक रखथन, है ना। फिर कल आने ल पढ़बो, एक ही दिन में थोड़ी खत्म करबो साहित्य ला, है ना। पार्ट लेक्चर लिखन, लेक्चर लिखे में थोड़ा अच्छा लगता है। पार्ट 1 पार्ट 2 तो फिर बाहुबली की याद आ जाते हैं। लेक्चर 3 और बाहुबली ला हर जगह याद रखना, है ना, सेहत के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, है कि नहीं। तो लेक्चर 3 ओनली सीजी के ही है। हाँ, छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार को ही पढ़ना है बेटा हम लोगों को, हिंदी साहित्य साहित्यकार हम लोग को नहीं पढ़ना है ना। छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का सिलेबस पढ़ रहे हैं हम लोग मेन सीजी। हम लोग की ये क्लास क्या है, छत्तीसगढ़ का क्लास चल रहा है आप लोगों का। छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है, एक सिलेबस में आप लोग को छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार, उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पिछले समय में हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट किए थे, छत्तीसगढ़ के जनजाति। क्लियर है, चलिए। तो आज लेक्चर 3 कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड ऐसे लिखते ना। और बाई, काम बूता करने वाला बाई नहीं, और है ना, और पत्नी वाला कितने बाई, ओ वाला भी बाई नहीं है, ये बी वाई वाला बाई है। बाई राजपूत
सर। क्लियर हो गए, है ना? हाँ ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हिंदी भी पढ़ना है ना हम लोग को। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हाँ हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में भी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, काबा की इतवार है ना, सबको के इतवार होते। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हाँ बस तुरंत तुरंत शेड्यूल डालूंगा, स्टार्ट हो जाएगा क्लास। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।